ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल सावन का प्रथम सोमवार है, तो आप सभी को श्रावण के सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। यानी कि आप सभी ने आज ही बेलपत्र वगैरह तोड़ कर रख लिए होंगे, पूजा की सामग्रियाँ इकट्ठा कर ली होंगी। और जिनकी तैयारियां नहीं हुई हैं, कुछ तैयारियां आपकी अगर बाकी हैं तो उनको भी अवश्य कर लीजिएगा। कल श्रावण का सोमवार तो है ही, और यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है। एक तो श्रावण का पहला सोमवार, दूसरी बात इसमें खास ये है कि कल है अष्टमी तिथि, यानी कि कल है सोमाष्टमी। श्रावण के पहले ही सोमवार में हमें अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है। यह अपने आप में बहुत ही सुंदर संयोग है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष आज के दिन जो मुहूर्त हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ ही मनोकामना पूर्ति का बहुत ही सरल सा उपाय आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, श्रावण महीने के सोमवार के दिन यूँ तो पूरे दिन भर महादेव पर जलाभिषेक किया जाता है, महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आज के दिन राहु काल कब लग रहा है, साथ ही अष्टमी तिथि की प्राप्ति आपको कब तक हो रही है, क्योंकि जो भी उपाय करेंगे वह अष्टमी तिथि के अंतर्गत ही करना है। और सावन का जो व्रत रखते हैं, श्रावण के सोमवार का व्रत हम सभी रखने वाले हैं, तो इसमें व्रत के पारण का क्या विधि है, व्रत में आपको नमक खाना है या नहीं खाना है, और नमक कब खाना है, व्रत का पारण कब करना है, यह सभी जानकारियां आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, 10 जुलाई दिन सोमवार, यानी कि श्रावण का पहला सोमवार, आज के दिन राहु काल का जो समय होगा वह होगा प्रातःकाल 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक है। देखिए, हम जो दैनिक पूजा करते हैं, यानी कि प्रतिदिन जो हम घर में पूजा करते हैं, उसमें राहु काल का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन कल का दिन विशेष है, कल सावन का पहला सोमवार है। बहुत से लोग जो पिछले साल से ही 16 सोमवार का व्रत रखते आ रहे हैं पहले से, वो कल 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ करेंगे। तो ऐसे में विशेष दिन में राहु काल का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहु काल के दौरान, यानी कि सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के बीच आपको ना तो मंदिर जाकर महादेव की पूजा अभिषेक इत्यादि करना है, और ना ही आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं प्रत्येक सोमवार को या फिर पूरे सावन भर। तो आप इस समय का ध्यान रखिएगा, राहु काल का समय है, इस बीच आपको ये कार्य नहीं करने हैं। हो सके तो इससे पहले कर लें या फिर इसके बाद करें। बाकी घर की जो रेगुलर आप पूजा करते हैं, घर में आपने शिवलिंग स्थापित कर रखा है, प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, तो ये आपको या तो 7:30 बजे से पहले कर लें, या तो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच इस कार्य को रोककर 9 बजे के बाद इस कार्य को करें। क्योंकि विशेष दिन है, सावन का पहला सोमवार है, अष्टमी तिथि भी रहेगी। बहुत से लोग उपाय करेंगे, तो उपाय जब आप करेंगे तो इस समय का आपको ध्यान रखना है। राहु काल के अंतर्गत आपको ये कार्य नहीं करने हैं, ना ही कोई उपाय करना है। अब बात करते हैं व्रत के नियम की। तो आपको साफ साफ बता दें कि कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए सोमवार का व्रत करते हैं, जबकि यह व्रत की श्रेणी में नहीं आता। यदि आप व्रत करना चाहते हैं सावन के सोमवार का, तो आपको फलाहार लेकर ही व्रत करना है। इस व्रत में अन्न या फिर नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, पूरी तरीके से यह वर्जित माना गया है। हाँ, यदि आपसे नहीं रहा जाता, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है व्रत रखने की, तो आप पूजा पाठ करने के बाद शुद्ध भोजन ले लें, लेकिन यह व्रत की श्रेणी में नहीं आएगा। तो व्रत में आपको नमक और अन्न का सेवन नहीं करना है। आप मखाना का खीर या फिर लौकी की खीर, आलू का हलवा वगैरह जो भी आप जो फलाहार में आता है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। पूरे दिन में एक बार फलाहार कर लें पूजा के बाद, फिर शाम को आप जब पूजा आरती करते हैं इसके बाद भी आप एक बार फलाहार ले सकते हैं, यानी कि 2 बार आप फलाहार ले सकते हैं। इसके बाद व्रत का पारण आपको अगले दिन सूर्योदय होने के बाद महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात ही करना है। पारण में जो आप भोजन लेंगे, पारण के लिए जो भोजन तैयार करेंगे, वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सोमवार में जो हमें अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है वो कब तक हो रही है, और आपको उपाय इत्यादि कब तक कर लेने हैं।
कल यानी कि 10 जुलाई को सोमवार को अष्टमी तिथि की प्राप्ति हमें शाम को 6:44 तक होगी। इसके पहले या फिर इस समय तक आपको जो भी उपाय अष्टमी वाले आप करेंगे, जो भी उपाय हमने आपके साथ शेयर किए हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय तक ही आपको पूर्ण कर लेने हैं ये सभी उपायों को। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी तिथि है। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं जीवन में, कोई कार्य है जो बार बार अटक रहा है, कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत प्रयास के बाद भी आप विफल हो रहे हैं, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। 31 आपको बेलपत्र लेने हैं, 31 चावल के दाने लेने हैं और 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। और ये सारी सामग्रियां लेकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाए। कब? शाम के वक्त, जो आपको समय बताया गया है अष्टमी तिथि से पहले, समाप्त होने से पहले आप मंदिर पहुंच जाएं। अब मंदिर जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर का जो चौखट है उसके किसी भी ओर, दाएं बाएं किसी भी ओर साइड में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो 31 चावल के दाने लेकर गए हैं वह आप वहां पर रख दें। इसके बाद मंदिर में नंदी महाराज होते हैं। नंदी महाराज का एक पैर हमेशा उठा हुआ रहता है। इस स्थान पर 31 हरे मूंग के दाने जो आप लेकर गए हैं, हरे मूंग के दाने, वह अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर दें। फिर अब जो 31 आपने बेलपत्री लिए हैं, इन 31 बेलपत्री में से एक एक बेलपत्री उठाइए और इसमें एक आप लाल चंदन का टीका लगाइए, एक पीले चंदन का टीका लगाइए और टीका लगाते जाइए। एक एक बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर रखते जाइए। आप जब बेलपत्री चढ़ाएंगे तो बेलपत्री का जो बीच की पत्ती है वह शिवलिंग की ओर होगी और जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी से बाहर की ओर होगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। इस प्रकार से आपको 31 बेलपत्र एक एक करके चढ़ाना है। एक बेलपत्र लीजिएगा, इसमें आप लाल चंदन और पीला चंदन का लेप कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा दीजिए। फिर एक बेलपत्री उठाइए, फिर इसमें आप एक लाल चंदन का टीका, एक पीले चंदन का टीका लगाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इसी प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको 31 बेलपत्र वहां पर समर्पित करने हैं। अब वहां आप हाथ जोड़कर महादेव के शिवलिंग के समक्ष बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का 2 मिनट जाप कीजिए और महादेव के समक्ष अपनी कामना कहकर महादेव को प्रणाम करके वापस आ जाइए। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि पर करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस मनोकामना के साथ आपने इस उपाय को किया है वह मनोकामना महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो इस बार की सोमाष्टमी श्रावण महीने में पड़ी है। श्रावण महीने के पहले ही सोमवार पर अष्टमी तिथि की प्राप्ति हुई है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा और समय का ध्यान रखिएगा, शाम 6:44 से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।